दोस्तों, आपने हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में तो ज़रूर सुना होगा, लेकिन शायद आपको उसके बाद क्या हुआ इतिहास में यह नहीं पता होगा। तो आज चलिए हम आपको बताते हैं आखिर ऐसा क्या हुआ था। महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध में अपने से 3-4 गुना विशाल मुगल सेना का सामना अपने भील योद्धाओं के साथ मिलकर किया था, लेकिन युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला और मुगल महाराणा प्रताप को पकड़ने में असफल रहे। मुगलों ने मानसिंह के दम पर पूरी शक्ति के साथ गोंगदा, उदयपुर और कुंभलगढ़ के दुर्ग पर कब्जा कर लिया। धीरे धीरे पूरे मेवाड़ की 36 पोस्ट उनके कब्जे में आ गए। राणा ने अपने महल छोड़ दिए और जंगलों में चले गए और घास की रोटियां खाईं। इस दौरान अकबर ने 6 बार सैनिक दल भेजे महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए। हर दल 1 लाख सैनिकों से ज़्यादा का था, लेकिन महाराणा प्रताप ने अपनी रणनीति बदल की और गोरिल्ला युद्ध किया और हर बार अकबर को निराश होना पड़ा। और गोरिल्ला युद्ध से राणा ने मुगल सेना को भारी नुकसान पहुंचाया और धीरे धीरे शहर और दुर्गों पर वापस से अधिकार कर लिया। फिर भामाशाह ने महाराणा की वित्तीय मदद की और फिर से महाराणा ने एक सेना तैयार कर दी जो गोरिल्ला युद्ध में माहिर थी। फिर महाराणा प्रताप को यकीन होगा कि अब वो मैदान में युद्ध कर सकते हैं। तब उन्होंने युद्ध का प्लान बनाया। युद्ध के लिए देवेर को चुना क्योंकि वहां से मेवाड़ में घुसा जा सकता था। मुगल जानते थे कि देवेर पर आक्रमण हो सकता है, इसलिए उन्होंने सारी फौज वहां लगा दी। महाराणा ने बिल्कुल सीधे हमला का प्लान बनाया और दशहरे के दिन 1582 में अपनी सेना को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक टुकड़ी का नेतृत्व महाराणा प्रताप स्वयं कर रहे थे और दूसरी का उनका पुत्र राजकुमार अमर सिंह कर रहे थे। राणा की सेना ने मुगल सेना पर सीधा आक्रमण किया और महाराणा की सेना ने बहुत भयंकर युद्ध किया। दुश्मन खेमे में हाहाकार मच गया। आप महाराणा के ताकत और वीरता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने मुगल सेना के कमांडो बहलो लोधी को तलवार से एक बार में उसके घोड़े समेत 2 हिस्सों में चीर दिया था। अमर सिंह ने अपने भाले से दूसरे कमांडर सुल्तान खान को मारा। कुछ ही देर में मुगल सेना पैरों पर थी। युद्ध में महाराणा को निर्णायक विजय मिली और 36,000 मुगल सैनिकों ने सरेंडर कर दिया। सारी 36 पोस्ट महाराणा ने वापस जीत ली, अपनी धरती गुलामी से आज़ाद करवा दी। यह खबर सुन उस समय के धरती का सबसे ताकतवर साम्राज्य जो अकबर के अधीन था हिल गया। उसके बाद खुद अकबर महाराणा को पकड़ने आया, लेकिन 6 महीने हाथ पैर पीटने के बाद आगरा वापस चला गया। और फिर महाराणा ने जावड़ को अपनी राजधानी बनाया और अपने राज्य को समृद्ध बनाया। और अकबर मेवाड़ को जीतने के सपने के साथ ही मर गया। राजपूताना का इतिहास लिखने वाले कर्नल टोर ने देवेर के युद्ध की तुलना यूनान के मैराथन के युद्ध से की है और मेवाड़ की सेना की तुलना स्पार्टा के योद्धाओं से की है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट कर जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।